हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल का अध्याय 3, यानी देखा जाए तो ये कक्षा 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 3rd है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, यानी अववाह तंत्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चैप्टर में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि अववाह तंत्र जो है किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो जितना हो सके इसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये क्वेश्चन हर समय महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। 5th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। Why are the most of the freshwater lake found in the Himalayan region? That is the most important question here. Why are the most of the freshwater lake found in the Himalayan region? That is important. The answer here: most of the freshwater lakes are found in the Himalayan region. They are of the glacier origin. There is an important point here. They are the glacier origin. Because there is a fresh water found in the Himalayan region because glacier origin for the Himalaya. In other words, they are formed when the glaciers are dug out a basin which has a later filled with the snow melt. That is important here. The glacier are the origin. In other words, there is a formed when the glacier dug out of basin which was later filled with the snow melt. The Velar's Lake is the Jammu and Kashmir in a contrast in the result of the tectonic activity. Tectonic activity is the most important here, and the Velar Lake in a Jammu Kashmir is the most important lake here, is the Velar Lake. It is the largest freshwater lake in India. There is a important. The Kashmir in contrast is the result of a tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimatal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important freshwater lake. You know that you understand why there is the freshwater lake found in the Himalayan region. The answer only here the glacier origin and filled with the snow melt on the glacier on the Himalaya side. And there is a most important here lake here, Velar Lake. The tectonic activity is the largest freshwater lake in India. There is a most important and other lake here, Dal Lake, Bhimital Lake, Nainital and Loktak, and the Barapani is the lake is the most important fresh water. अगला 5वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखता है। कहते हैं छोटे मार्क्स में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इसमें कई क्वेश्चन जो है अपने साथ इसने जो है दबाए रखा है। कहते हैं मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में ही क्यों पाई जाती है। देखिए साधारण क्वेश्चन है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में क्यों पाया जाता है, कारण क्या है कि हिमालय में ही हमें जो है मीठे पानी की झील जो है मिलते हैं। तो इसका साधारण सा आंसर अगर देखें तो ये है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह हिम नदी मूल के है, यानी अब देखा जाए तो हिम नदी मूल के है। इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पर जो है हिमालय क्षेत्र से जो है कई जो झील का जो है शुभ आरंभ होता है या निर्माण होता है। देखा जाए तो निर्माण कैसे होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर जो होते हैं पिघलते हैं, जो पहले बर्फ़ के फॉर्म में थे, और ये बर्फ़ के फॉर्म जो है पिघल के जो है क्षेत्रीय एरिया में आते हैं और यहाँ बड़े बड़े झील का निर्माण करते हैं। और ये जो होते हैं एकदम फ्रेश वाटर ही होते हैं, क्योंकि पिघला हुआ जो है बर्फ़ एक तरह से देखा जाए तो फ्रेश वाटर का जो है सबसे अच्छा जो है कहते हैं स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि वह हिम नदी मूल के हैं, और दूसरे शब्द में तब बनते हैं जब ग्लेशियर ने एक बेसिन खोदा और जो बाद में पिघले हुए हिमपात से भर गया। यानी देखिए ग्लेशियर जो है बन जाता है और उसके बेसिन जो होते हैं खोदे हुए होते हैं, और उसके बाद वो पिघले हुए हिमपात जो होते हैं उसमें आके जमा हो जाता है, तो वही जो है लेक का जो है रूप धारण कर लेता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के में जो है पिघले हुए बर्फ़ इकट्ठा होकर जो है यहाँ पर मीठे जल का जो है झीलों का निर्माण करता है। कहते हैं जम्मू और कश्मीर में जो है बुलर झील इसके विपरीत वर्तानिकी गतिविधियों का परिणाम है। यानी बुलर झील जो है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कहते हैं ये काफ़ी वर्तानिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही
इसका जो है उत्पत्ति हुआ है। यानी देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में जो बुलर झील है इसके विपरीत वर्तानी गतिविधि का परिणाम स्वरूप है। और देखा जाए तो बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील का नाम क्या है और कहाँ स्थित है। तो आप कह सकते हो कि बुलर झील है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल रहे हैं और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन झील नहीं है, ठीक है, या कौन झील है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो झील है डल झील है, भीमताल झील है, नैनीताल झील है, लोकतक झील है और बरपानी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है हर एक एंगल से। तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय में क्यों है, क्योंकि वहाँ से ही ग्लेशियर पिघल के जो है छोटे छोटे झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झील है बुलर झील, जो कि वर्तानी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसका उत्पत्ति हुआ है। देखा जाए तो और भी झील है जिसको हम डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील और लोकतक झील और जो है बरपानी झील के नाम मीठे पानी के मुख्य झीलों के रूप में देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई मानने में इम्पोर्टेंट था और कई मानने में समझाने का तरीका भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयार हो, तो आपको एक और भी काम करना है, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।